धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सदियों से कर्मयोग का संदेश देती रही है गीता। गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता, जिसने कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले अर्जुन को संदेश दिया। कर्म का संदेश यानी कामना रहित कर्म का संदेश। योगेश्वर कृष्ण का यह सर्वकालिक और सार्वभौमिक संदेश पूरी दुनिया को था। अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। इस गीता ज्ञान की महत्ता पूरी दुनिया स्वीकार करती है। बदलती हुई विश्व व्यवस्था के प्रभाव में लोगों का रुझान भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि लोग कृष्ण को, गीता को भूल रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि कुंठा, संत्रास, भागम भाग और उसके बीच दम तोड़ रही मानवता के वर्तमान काल में मानवता को बचाए रखने के लिए गीता का संदेश नितांत आवश्यक है। इसे ही ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्था जियो गीता ने गीता मनीषी परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा, निर्देशन और आशीर्वाद से गीता ज्ञान संस्थानम बनाने का निर्णय लिया। गीता उपदेश के माध्यम से जो बातें द्वापर युग के लगभग अंतिम चरण में, द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, लगता है गीता पढ़कर कि शायद तब इनकी इतनी उपयोगिता थी या नहीं, लेकिन आज गीता का एक एक शब्द, गीता का एक एक भाव, गीता की एक एक प्रेरणा, लगता है कि भगवान ने तब उपदेश आज के समय को देखकर, आज की स्थितियों को जानकर ये उपदेश दिया। उस समय का वातावरण और आज का वातावरण यदि हम देखें तो लगेगा कि तब महाभारत का जो रूप था, आज वही रूप अनेक रूपों में विस्तारित सा होता हो। उस समय एक अर्जुन मोह के अधीन हुआ, कर्तव्य से विमुख हुआ, तनाव में आया, दबाव में आया, धीरे धीरे विषाद में गया। लेकिन आज की परिस्थितियों में जब हम देखते हैं, अर्जुन की वह समस्या इतनी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देती है और तब लगता है कि समाधान का रास्ता जैसे उस समय गीता ने बताया, गीता ने दिखाया, और मोहग्रस्त, शोकग्रस्त, विषादग्रस्त और कर्तव्य पथ से विचलित विमुख अर्जुन फिर से शोक मोह से निवृत्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हुआ। आज भी निश्चित लगता है कि समाधान का रास्ता, समाधान का मार्ग यदि कहीं है तो इस दिव्य ग्रंथ में है, श्रीमद् भगवत गीता में। भौतिकवाद का प्रभाव धीरे धीरे अधिक से अधिक बढ़ता दिखाई दे रहा है। अनेक दृष्टियां हो सकती हैं इसे लेकर के। एक पक्ष ये लगता है कि भौतिकवाद के प्रभाव ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सुविधाएं दी हैं, बहुत संसाधन दिए हैं, बहुत बाह्य सुखों की एक नई सी सृष्टि भौतिकवाद ने की है। ये सत्य लगता भी है। बहुत सी ऐसी स्थितियां जो असंभव सी लगती थी,
विज्ञान ने भौतिकवाद के रूप में उन्हें संभव कर दिखाया है, ये हम सबके सामने प्रत्यक्ष है। जब मोबाइल की एक छोटी सी डिब्बी में पूरे विश्व को हम देखते हैं कि पूरा विश्व मानो उस छोटी सी डिब्बी में सिमट गया हो, समा गया हो, तो लगता है कि विज्ञान की यह देन कितनी अभिनंदनीय है, कितनी चौंकाने वाली है, कितनी अद्भुत है विज्ञान की यह देन। लेकिन दूसरा पक्ष विचार का, कि मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में विचार की बहुत बड़ी भूमिका है। सच तो यह है कि बिना विवेक के, बिना विचार के ये मनुष्य जीवन है ही अधूरा, अपूर्ण। मनुष्य यदि विवेक का उपयोग नहीं करता, मनुष्य यदि विचार शक्ति से काम नहीं लेता, तो जीवन एक अधूरापन सा, एक अपूर्णता सी, एक खालीपन सा स्वाभाविक बना रहेगा, बनता है। विचार आवश्यक। और जब विचार दृष्टि से देखते हैं मनुष्य जीवन को, मनुष्य जीवन में, तो लगता है कि भौतिकवाद ने सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन समस्याएं भी दी हैं। भौतिकवाद ने सुविधाएं तो बढ़ाई हैं, लेकिन दुविधाएं भी बढ़ाई हैं। भौतिकवाद ने सुविधाओं में वृद्धि की है, लेकिन क्षमताओं में कमी आई है। कोई भी पक्ष आप देखें, जितना बाहर के साधन बढ़ रहे हैं, जितनी बाहर की सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी अशांति भी तो बढ़ रही है ना, उतनी चिंताएं भी तो बढ़ रही है ना, उतने शारीरिक रोग भी तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। आज से 25, 30, 40 वर्ष पूर्व जो शारीरिक क्षमताएं होती थी, वो आज कहां दिखाई देती हैं? युवावस्था में ही कहीं ना कहीं शारीरिक अक्षमताएं दिखाई देने लगती हैं। लोगों के पास जो मनोबल आज से 30-40 वर्ष पहले होते थे, वो मनोबल आज कहां है? डगमगाया, लड़खड़ाया, कहीं कहीं घबराया, कहीं कहीं उकताया हुआ सा मन, और उसी के सहारे हम जी रहे हैं। तब एक अर्जुन था, आज ये समस्या एक बृहद रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। भगवत गीता इसी का समाधान है। दो विचारधाराएं हैं, एक है अध्यात्म और एक है भौतिकवाद, स्पिरिचुअलिज्म और मेटीरियलिज्म। भारत सदैव से अध्यात्म की धरा रही है। अध्यात्म भारत का गौरव रहा है। भारत के ऋषियों ने सुविधाओं का भी उपयोग करने की यदि अनुमति दी, तो ये कहा कि अध्यात्म को साथ लेकर के चलो। यदि जीवन की मजबूती चाहते हो, यदि गुणों से संपन्न जीवन चाहते हो, यदि तनाव रहित जीवन चाहते हो, यदि एक अच्छा समृद्ध जीवन चाहते हो, यदि लोक और परलोक दोनों स्थितियों को सम्मान पूर्वक उनके संरक्षण को लेकर जीवन आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अध्यात्म को साथ लेकर के चलो। भगवत गीता को जब हम देखते हैं, दो पात्र स्वाभाविक सामने आते हैं। यद्यपि गीता में 4 उवाच हैं, कुल 700 श्लोक हैं। 574 श्लोक श्री भगवान के द्वारा कहे गए, भगवान उवाच। 85 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए, अर्जुन उवाच के। 40 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए, संजय उवाच के। और शेष 1 श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया।
गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच का। भगवद गीता में दुर्योधन उवाच प्रत्यक्षता कहीं नहीं, लेकिन भगवद गीता के प्रारंभ की स्थितियों के पीछे दुर्योधन की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका। प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से दुर्योधन का गीता में प्रवेश भी है, और उस श्लोक में संजय उवाच, संजय अपनी बात कहते हैं। यह एक बात स्पष्ट कर दें, आज प्रथम दिन है, कुछ गीता की पूर्व भूमिका हमें समझ में आ जाए, हम समझ पाएं कि गीता कब, गीता क्यों, गीता किन स्थितियों में अस्तित्व में आई, ये दिव्यता कैसे सामने आई गीता के रूप। कोई नए श्रोता भी होंगे और कोई दिशा चैनल के माध्यम से भी जो लाभ ले रहे होंगे, उन तक भी ये बात स्पष्ट हो, और ये बात भी हम स्पष्ट कर दें, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम जीवन को बिल्कुल एक ठीक ट्रैक पे जीने का मन बनाए। एक पक्षीय जीवन नहीं, वन साइडेड लाइफ नहीं, केवल भौतिकवाद में रची पची, केवल खाने पीने सोने तक सिमटी हुई जिंदगी अधूरी है। अस्थिरता कहीं ना कहीं इसके साथ बनती है, बन जाती है। आवश्यक है अध्यात्म की मजबूत नींव के साथ इस भौतिकवाद को उपयोग में लाओ। मना ही नहीं है, शास्त्रों ने मना नहीं किया, उपनिषदों ने साफ कहा कि ईश्वर को साथ लो, क्योंकि वो कण कण में है। एक भी कण ऐसा नहीं जहां वो नहीं, एक भी क्षण ऐसा नहीं जब वो नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, किंचित भी सृष्टि का ऐसा नहीं जो ईश्वर के बिना हो। और गीता के गोविंद ने तो बहुत स्पष्ट कहा, मत्तः परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय किंचित भी मेरे अतिरिक्त सृष्टि में कुछ नहीं। सृष्टि के कण कण में परमात्मा, क्षण क्षण में परमात्मा। और उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य से धनम। उपयोग करो त्याग भाव से, और त्याग भाव कैसा, ये मान करके ईश्वर का दिया हुआ है सब। अध्यात्म यही है। अध्यात्म ये मना ही नहीं करता कि उपयोग ना करो, अध्यात्म ये नहीं कहता कि कमाओ नहीं, अध्यात्म ये नहीं कहता कि कुछ बनाओ नहीं, अध्यात्म ये नहीं कहता कि जीवन में आगे ना बढ़ो, अध्यात्म ये नहीं कहता कि जीवन में उन्नति ना करो, अध्यात्म ये नहीं कहता कि जीवन का स्तर ऊंचा ना बनाओ। अध्यात्म कहता है बनाओ, कहीं मना नहीं, कहीं आपत्ति नहीं, कहीं कठिनाई नहीं, कहीं बाधा नहीं। लेकिन अध्यात्म ये अवश्य कहता है कि ईश्वर को साथ लेकर उपयोग करो। जिसका है, जिससे है, जिसमें है, उसे भूल कर उपयोग नहीं करो, उसे जीवन की सूची से अलग करके उपयोग नहीं करो। कि जितनी समस्याएं हैं उनका मूल कारण एक ही है कि हमने ईश्वर को किनारे लगाना प्रारंभ कर दिया। अध्यात्म को बिल्कुल ऐसा मान लिया कि अध्यात्म की आवश्यकता ही नहीं जीवन में, ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं जीवन में। जब से ये माना तब से संसार की स्थितियां तनाव बनी, दबाव बनी, और कहीं ना कहीं वातावरण में जो एक कड़वाहट, जो एक दुर्भावना, वातावरण में जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रदूषण बढ़ा, उसका मूल में यही कारण कि हमने ईश्वर को, महत्व को जीवन में स्वीकारा ही नहीं। अध्यात्म ये कहता है संसार को उपयोग में लाओ, उपयोग के लिए मिला है, लेकिन ईश्वर की वास्तविकता को जीवन का आधार बनाकर, जीवन में साथ लेकर। और जब हम बात करते हैं अर्जुन और दुर्योधन, गीता के प्रारंभ पर एक अर्जुन एक दुर्योधन,
अर्जुन प्रतीक है अध्यात्म का, दुर्योधन प्रतीक है भौतिकवाद का। अर्जुन रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिज्म को और दुर्योधन रिप्रेजेंटेटिव है मैटेरियलिज्म का, भौतिकवाद का। और यहां हम आज का सत्र यहीं से प्रारंभ करेंगे और इसी से गीता में प्रवेश भी करेंगे। आगे एक आधार इसी से बन जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा अंतर क्या है दुर्योधन और अर्जुन, और हमें कैसा बनना है ये भी साफ हो जाएगा। और जब ये साफ हो जाएगा हमारी मानसिकता ये स्वीकार कर लेगी कि हमें अर्जुन बनना है, दुर्योधन जैसा नहीं, तो गीता श्रवण का लाभ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गीता का लाभ भी साथ साथ मिलने लगेगा। जिस समय महाभारत युद्ध प्रारंभ होना था वहीं से आप देखेंगे दुर्योधन और अर्जुन का अंतर। संधि दूत बनकर भी जा आए थे दुर्योधन के पास, ये भी आग्रह कर आए थे कि पांडवों का अधिकार है राज्य पर, पूरा राज्य नहीं तो आधा। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, बाकी तू संभाल। दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। 5 गांव की बात तो क्या, सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को, साफ कह दिया दुर्योधन। और उस समय कोई विकल्प बचा नहीं, युद्ध के अतिरिक्त निश्चित हो गया युद्ध। कौरवों की मानसिकता बिल्कुल युद्ध के अनुसार ही थी। और जब युद्ध निश्चित हुआ दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी बात कह आऊं और सहायता, कि पांडव और कौरव दोनों पक्ष राजाओं के पास अपने अपने पक्ष की बात कर रहे थे, अपने अपने पक्ष में युद्ध करने की बात कर रहे थे। भगवान कृष्ण के पास भी गए। पहले दुर्योधन गया। जैसे ही दुर्योधन गया श्री कृष्ण विश्राम की मुद्रा में आराम कर रहे थे। दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया। स्वभाव से अहंकारी पात्र है, अभिमान में डूबा हुआ पात्र है दुर्योधन। जाकर सिरहाने बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन आया। वस्तुतः ये भी गोविंद की एक लीला थी, वो जानते थे कि दोनों आएंगे। दुर्योधन आया पहले, सिरहाने बैठा। कुछ देर में अर्जुन आया, देखा भगवान विश्राम की मुद्रा में है, चुपके से श्री चरणों की ओर आकर खड़ा हो गया कि जब नेत्र खुलेंगे तब तक बिल्कुल सहज विनम्र मौन था। कुछ समय में नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले भगवान ने सामने देखा अर्जुन विनम्र भाव से खड़ा हुआ। पूछा पार्थ कैसे आए। यहां से आपको ये बात स्पष्ट होगी अध्यात्म और भौतिकवाद के प्रतीक कैसे हैं ये दोनों। कहा कैसे आए। अर्जुन तो नहीं बोला, लेकिन दुर्योधन बोल पड़ा कि केशव इससे पहले तो मैं आकर के बैठा हूं। बैठा कहां, सिरहाने। तो अध्यात्म आपको सिखाएगा कि क्या खाना है क्या नहीं, कैसे बैठना है कैसे नहीं, कैसा व्यवहार करना है, व्यवहार किस ढंग का होना चाहिए। यदि आपके पास अध्यात्म है
यदि आपके पास ईश्वरीय भाव है, जहां अध्यात्म के अलग स्थिति है, वहां न परंपरा है न मर्यादा, कहीं न कहीं परंपराओं का हनन वहां आपको दिखाई देगा। अर्जुन में परंपराओं का सम्मान है। अर्जुन जानता है कि भगवान के पास यदि आया हूं तो कहां खड़े होना है, कैसे व्यवहार करना है। अर्जुन जानता है इस बात। लेकिन दुर्योधन, उसे नहीं पता भगवान कौन, गुरु कौन, माता पिता क्या। और इसीलिए आप पूरे महाभारत में देखेंगे दुर्योधन के जीवन में कहीं भी परंपराओं का सम्मान नहीं, और अर्जुन का जीवन पूरी तरह परंपरा निष्ठ जीवन आप पाएंगे अर्जुन का। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, तेरी याद रहे, तेरा ध्यान रहे, 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 रसना पे सदा यही नाम 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 रहे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय 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 कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, 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 कृष्ण हरे।
अर्जुन अध्यात्म का प्रतीक, दुर्योधन भौतिकवाद का प्रतीक। दोनों का जीवन आप देखेंगे और आज के संदर्भ में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज बढ़ती हुई जो सोच है भौतिकवादी, बिल्कुल वही स्थिति, वही स्वरूप और वही उसका प्रभाव भी जो एक दुर्योधनी सोच का था। और इसीलिए यह बात भी प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दे कि हमारे शास्त्रों में जितने भी पात्र हैं वो वस्तुतः कहीं ना कहीं हमारी ही प्रेरणाएं हैं, किसी न किसी रूप। समस्या कहां है, कहां से चेतना है, कहां से समझना है, कहां से संभलना है, कहां से कुछ प्रेरणा लेनी है, शास्त्रों के पात्रों में आपको हर चीज दिखाई देगी, हर चीज। दुर्योधन और अर्जुन, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास आया, भौतिकवादी है, अध्यात्म का पुट है नहीं, और इसीलिए परंपरा मर्यादा कुछ भी नहीं जीवन में। ये भी नहीं पता कि भगवान के सामने आया हूं, बैठना कहां है भगवान के सामने, तो क्या उसे ये भी नहीं पता कि ये कृष्ण है क्या, कौन है। सिराहने जा बैठा पूरी अकड़ के साथ, अर्जुन जानता है और इसीलिए खड़ा हुआ चरणों की ओर विनम्र भाव से। और जब पूछा गया कैसे आए, दोनों ने कहा सहायता की, युद्ध निश्चित है। दुर्योधन पहले बोला, भगवान ने कहा ठीक है, दोनों आए हो, दोनों के लिए कुछ दो भाग कर दिए, साफ कह दिया एक और मैं रहूंगा। कथा का विस्तार नहीं, केवल एक प्रेरणा गीता के अनुरूप साफ कह दिया कि एक और मैं रहूंगा, निहत्था निशस्त्र, युद्ध करूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा। और दूसरी ओर मेरी सेना रहेगी, पूरी एक अक्षौणी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सज्जित। दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूं, पहले मांगने का अधिकार मेरा है। भगवान कृष्ण को लगा कि कहीं इसे पहले मांगने का अधिकार दे दिया और कुछ क्षणों के लिए ही सही इसकी बुद्धि सही हो गई और इसकी वाणी से यह निकल गया कि कृष्ण मुझे तो आप चाहिए, सारा खेल बिगड़ जाएगा, महाभारत युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन पहले तू आया होगा, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है और अर्जुन छोटा भी है, इसलिए मेरे विचार में पहले अर्जुन को मांगना चाहिए। भगवान जानते थे अर्जुन पहले मांगे पीछे मांगे, अर्जुन तो मुझे ही मांगेगा। और इसीलिए कहा पहल अर्जुन की। अर्जुन ने वही मांगा जो मांगना था। अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे आप चाहिए। दुर्योधन सेना लेकर गया। भौतिकवाद कहीं ईश्वर को स्वीकार नहीं करेगा जीवन। भौतिकवाद की समस्या ही यही है कि भौतिकवाद चेतना को, ईश्वरीय सत्ता को नहीं स्वीकार कर पाया, नहीं कर पाता। और दुर्योधन भौतिकवाद का प्रतीक, उसे नहीं इस चीज का मतलब कि भगवान मिले ना मिले, हो ना हो, वैभव मिल जाए, सेना मिल जाए, अस्त्र शस्त्र मिल जाए। और दुर्योधन सोचता भी यही है, युद्ध में सेनाएं काम आएंगे, अस्त्र शस्त्र काम आएंगे, ये निहत्था ग्वाला कृष्ण ये किस काम आएगा। दोनों ने मांगा
दोनों को जो चाहा, जो मांगा, मिल गया। भगवान ने अर्जुन से पूछा, करेगा क्या मेरा? अध्यात्म की सोच आप देखें, केवल अर्जुन और दुर्योधन की बात नहीं, दो विचारधाराओं की बात है। अध्यात्म की सोच आप देखें, भगवान कहते हैं अर्जुन से, करेगा क्या मेरा? अर्जुन कहता है, कृष्ण आपको अपने रथ का सारथी बनाऊंगा, घोड़ों की लगाम आपके हवाले कर दूंगा, निश्चिंत हो जाऊंगा युद्ध के परिणाम को लेकर, मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरा विश्वास है लगाम मजबूत हाथों में होगे तो परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। ये निश्चिंतता की शुरुआत अध्यात्म के साथ। भौतिकवाद में ढेरों दुविधाएं, ढेरों प्रश्न, क्या होगा, कैसे होगा, ना हुआ तो, यदि ऐसा हो गया तो, यदि वैसा हो गया तो, ढेरों प्रश्न साथ। लेकिन अध्यात्म समाधान की स्थिति, अध्यात्म ईश्वर को साथ लेकर चलता है कि त्रैलोक्य के लगाम उसके हाथ में, सृष्टि बनी उससे है, टिकी हुई उसके आधार पर है। यह अध्यात्म की सोच है और सत्य सोच यही है, टिकी हुई उसके आधार पर है। बिना ईश्वरीय चेतना के सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। और इसीलिए जिसके हाथ में संपूर्ण सृष्टि की लगाम है, संपूर्ण सृष्टि की सत्ता है, उसके हाथ में बागडोर। लेकिन यहां यह नहीं कि कर्तव्य कर्म नहीं, कर्तव्य कर्म भी और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। क्यों? निश्चिंत भाव से होगा, तनाव रहित होकर होगा, दुविधाएं नहीं जन्मेगी या पनपेगी वहां, जहां यह होगा कि लगाम प्रभु तेरे हाथ में, मैं कर्तव्य करूंगा अपना, लेकिन उसकी चिंता नहीं करूंगा फल की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता का ये एक विश्रुत उद्घोष जो है, ए मानव कर्म कर, फल की इच्छा नहीं, अर्थात भविष्य की चिंता नहीं। यहां फल की इच्छा नहीं का अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य नहीं बना, कुछ लक्ष्य बना लेकिन उसकी चिंता नहीं कर, उसके लिए दुविधा नहीं बना, अपने कर्म का ध्यान रख, तेरा अधिकार और तेरे हाथ में कर्म करना है, भविष्य है भी नहीं तेरे हाथ। तो अपने उस वर्तमान को संभाल, अच्छे ढंग से संभाल, भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान की ऊर्जा नष्ट ना कर। यह वास्तविक अर्थ इसका। और अर्जुन ने उसी अर्थ को लिया और कहा, केशव लगाम आप संभाल ले, सारथी आप बन जाना, मैं केवल अपना कर्तव्य करूं। अर्जुन ईश्वर को साथ लेकर चलता है। दुर्योधन को कुछ वास्ता नहीं, कुछ मतलब नहीं कि क्या ईश्वर, कौन ईश्वर और क्या आवश्यकता ईश्वर की। और इसीलिए जहां अध्यात्म है वहां आप देखेंगे परंपराओं का सम्मान है। और इसीलिए मेरे भारत का गौरव विश्व में यदि बना, बड़ा जब जब बना और भारत विश्व गुरु की प्रतिष्ठा तक पहुंचा, वो किसी और कारण से नहीं, अध्यात्म की सोच, अध्यात्म की नींव और ऋषियों का कि वह दिव्यता जुड़ी हुई साथ अध्यात्म की, और उस दिव्यता के कारण परंपराओं का सम्मान, मर्यादाओं का सम्मान, भारत का गौरव रहा। क्यों? कि भारत में अध्यात्म रहा। अंतर देखें आप अर्जुन और दुर्योधन में, अध्यात्म और भौतिकवाद में। आपको लगेगा कि आज भौतिकवाद का प्रभाव कहीं दुर्योधनी सोच की ओर तो नहीं ले जा रहा। और यह वास्तव में बहुत गंभीर चिंता की बात है, बहुत गंभीर। जो जो दुर्योधन की स्थितियां थी वो आज आप पाएंगे बढ़ते हुए भौतिकवाद के प्रभाव में वो सब स्थितियां धीरे धीरे पनपती हुई। दुर्योधन
कि जीवन में न बड़ों के प्रति सम्मान, न गुरुजनों के प्रति सम्मान और न ही ईश्वर के प्रति सम्मान। भगवान कृष्ण संधि दूत बनकर आए, समझाना चाहा, और भौतिकवादी सोच जहां परिपक्व होती है, भौतिकवादी सोच की जहां में रचा पचा जीवन होता है, जहां वहां ये कठिनाइयां आती ही आती हैं, स्वाभाविक आती हैं। भगवान कृष्ण संधिदूत बनकर आए, समझाना चाहा, लेकिन अच्छी बात समझ में आए कहां। और आज भी आप देखेंगे भौतिकवाद की सोच में रचा पचा हुआ युवा, उसे कोई अच्छी बात समझाने लगो वो अच्छी नहीं लगी। माता पिता गुरुजन कोई अच्छी बात समझाने लगेंगे तो जो अच्छी बात समझाएगा वो शत्रु लगेगा, वो लगेगा कि मेरा शत्रु है जैसे। और कोई बुरी संगति में ले जाएगा, ले जाना चाहेगा, वो अच्छा लगेगा। ये एक समस्या पनपती जा रही है समाज में, और ये वही दुर्योधन वाली सोच। भगवान कृष्ण ने समझाना चाहा, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। कोई विपरीत सी सोच, और भगवान को अपमानित सा करके सभा से निकाला। दुर्योधन नहीं जानता कि जीवन में भगवान की सत्ता का क्या महत्ता। दूसरा श्लोक प्रथम अध्याय का देखें, संजय उवाच का श्लोक है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत युद्ध से पूर्व हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय पूरे महाभारत युद्ध का वृतांत देख पा रहा है, सुन पा रहा है, और जब जब आवश्यकता होती है धृतराष्ट्र को सुना भी पा रहा है। दुर्योधन उवाच गीता में है नहीं, लेकिन पहले अध्याय का दूसरा श्लोक संजय धृतराष्ट्र के प्रति जब प्रारंभ करता है बात कहने, कि धृतराष्ट्र ने गीता के प्रारंभ में संजय से प्रश्न किया कि संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय अपनी बात प्रारंभ करता है दूसरे श्लोक से। संजय कहता है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहता है, हे राजन, महाभारत युद्ध जैसे ही प्रारंभ होने लगा, दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गया, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, और जाकर आचार्यम उपसंगम्य गुरु के निकट गया दुर्योधन। लेकिन कैसे गया? शिष्य बनकर नहीं, विनम्र भाव से नहीं। जैसे पहले आपको बताया कि भगवान के पास गया दुर्योधन अकड़ के साथ, अभिमान के साथ, और जा बैठा सिरहाने पूरी अकड़ के साथ।
आचार्य के सामने आया दुर्योधन, आचार्य उपसंगम्य, लेकिन क्या बन करके आया? वहां लिखा है राजा वचनम अब्रवीत, विनम्र भाव से नहीं आया, राजा बन करके आया। गुरु के पास बड़प्पन के साथ, गुरु के पास अहंकार के साथ, गुरु के पास अभिमान के साथ जाना, क्या प्राप्त होगा? प्राप्ति विनम्रता से। और इसीलिए हमारी भारतीय परंपराओं में विद्या ददाति विनयम कहा गया। गीता में एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने, ब्राह्मण के लिए विशेषण लगाया। विद्या संपन्न हो, लेकिन विद्या कैसी? जो विनय सिखाए, विनम्रता सिखाए, ऐसी विद्या। आज जब कई बार ऐसा दिखाई देता है कि पढ़ा लिखा बच्चा जब माता पिता के आगे तन कर खड़ा होने लगे, जब माता पिता के सामने ऐंठ दिखाने लगे, जब माता पिता के सामने आंखें ऊंची करके बोले, विनम्रता ना हो, अपनी जिद मनवाने की कोशिश, अपने अहम की तुष्टि हो माता पिता और बड़ों के सामने भी, तो लगता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के स्वरूप को समझ करके जहां आवश्यकता है वहां नीतिगत परिवर्तन की। बड़ी कठिनाई रही इस देश में। ऋषियों का देश, अध्यात्म की गरिमा का देश, और जरा सी नैतिकता की बात यदि देश में कर दी गई कि बच्चों को संस्कारवान बनाया जाए, बच्चों को शिक्षा के साथ सुसंस्कारित किया जाए, वहां प्रश्न खड़े होने प्रारंभ हो गए। कहीं भगवाकरण का नाम दिया जाने लगा, कहीं धर्मनिरपेक्षता पर आंच आ जाएगी, ऐसे शब्द कहे जाने लगे। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों शिक्षा के साथ नैतिकता के समावेश का निर्णय लिया। एक अच्छा निर्णय, सार्थक निर्णय। एक प्रारंभ हुआ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही कार्यक्रम आयोजित हुआ। संयोग से यहां हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल जी उपस्थित हैं, और उस कार्यक्रम में भी आप उपस्थित थे, जहां हरियाणा की शिक्षा में नैतिकता को साथ लेने का निर्णय हुआ और उसे लोकार्पित भी किया गया। ढेरों जगह प्रश्न हुए। और तो और पिछले दिनों हम यूके में थे, वहां भी एक रेडियो इंटरव्यू और एक टीवी चैनल, उन्होंने भी ये प्रश्न किया कि शिक्षा के साथ गीता, शिक्षा के साथ धर्म, और वह भी धर्मनिरपेक्ष देश में। हमने उनसे पूछा, और बड़ी साफ बात जहां भी होती है हम बहुत साफ बात कहते हैं कि बच्चों को सुसंस्कारित करना, क्या यह राजनीतिकरण है? आप सब भी विचारें, जो भी सुन रहे हैं, बच्चों को सुसंस्कारित करना, क्या इसमें कहीं राजनीति की बात है, या इससे कहीं धर्मनिरपेक्षता पर आंच आएगी क्या? और बहुत साफ, जिसने भी हमारे से प्रश्न किया, हमने सीधा प्रश्न वहां किया। हमने कहा इसमें धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न ही कहा कि धर्मनिरपेक्षता पर आंच। बच्चे संस्कारवान हो, युवाओं की ऊर्जा सन्मार्ग की ओर आगे बढ़े, इसी के लिए आवश्यक है नैतिकता हो, धार्मिकता हो, धर्म का समावेश हो, अध्यात्म साथ हो। और उसका आप देखें कि दुर्योधन में अध्यात्म नहीं है, और इसीलिए भगवान के आगे खड़ा हुआ तो भी तन करके, गुरु के पास गया तो भी अपने अभिमान के साथ, अहंकार के साथ।
पितामह के साथ जब भी बात करता है, एक बार तो जिन्होंने महाभारत सीरियल देखा उसमें एक बार तो पितामह ने साफ कहा कि दुर्योधन ये नाक और आंख नीची करके बात करना सीख बड़ों से। साफ कहा पितामह ने। और ये कौन सिखाएगा? उसी का नाम है अध्यात्म, और उसी की प्रेरणा है भगवत गीता। दुर्योधन में ये सब नहीं है, कहीं नहीं, कतई नहीं। और उसका परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन कभी भी जीवन में किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया, न गुरुजनों का आशीर्वाद ले पाया दुर्योधन, ना बड़ों का आशीर्वाद ले पाया कभी दुर्योधन। पक्ष में जरूर हैं गुरु द्रोणाचार्य और पितामह, लेकिन उनका विजयी होने का आशीर्वाद दुर्योधन के साथ नहीं है। अर्जुन को देखें आप, महाभारत ग्रंथ, इन बातों से आपको पता चलेगा कि अध्यात्म की कितनी जरूरत है, और वह भी बचपन से ही। और यह भी पता लगेगा कि अध्यात्म केवल मंदिर में घंटी बजाने तक की स्थिति नहीं है। अध्यात्म केवल बाहर के लक्षण नहीं है, वह भी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार एक श्रद्धा, एक आस्था, एक आस्तिकता, एक भाव के स्थिति में वह भी आवश्यक है। लेकिन अध्यात्म केवल वही नहीं है। अध्यात्म एक परंपरा है, अध्यात्म एक दिशा है, अध्यात्म एक प्रेरणा है, अध्यात्म एक नींव है जीवन, मजबूत नींव जीवन की। एक अच्छी नींव का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म बचपन का संस्कार है, अध्यात्म युवाओं की सही दिशा है, अध्यात्म परिवारों की सद्भावना है, अध्यात्म समाज का सामंजस्य है, अध्यात्म प्रकृति का संतुलन करना सिखाएगा कि संतुलित प्रकृति, अध्यात्म पर्यावरण की शुद्धि की गारंटी है, और अध्यात्म विश्व सद्भावना तक की, विश्व बंधुत्व तक की प्रेरणा का नाम है अध्यात्म। और फिर भी कोई कहे क्या आवश्यकता अध्यात्म, क्या आवश्यकता धर्म की, क्या आवश्यकता ईश्वर की? सब देख भी रहे हैं कि भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव में स्थितियां कितनी बिगड़ती चली जा रही हैं, कितने बिगाड़ खड़े होते चले जा रहे हैं, कितनी समस्याएं उपजती दिखाई दे रही हैं। बचपन संस्कार विहीन हो रहा है, यौवन कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित होता दिखाई दे रहा है, परिवारों में दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं। ये सब दिखाई दे रहा है आज। तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे क्या आवश्यकता है ईश्वर की, क्या आवश्यकता है अध्यात्म की? व्यासपीठ बहुत साफ शब्दों में ये चेताना चाहती है कि यदि बिना अध्यात्म के जीवन है वो दुर्योधन वाला जीवन है, वो तनाव दुर्भाव वाला जीवन है। और इसीलिए आप अर्जुन का जीवन देखें, महाभारत ग्रंथ में विराट पर्व और उसका प्रारंभ आप देखना, एक बहुत दिव्य बात आपको दिखाई देगी और लगेगा आपको कि अध्यात्म किस अवस्था का नाम है। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास की स्थिति थी। कंडीशन ये थी कि अगर अज्ञातवास में पहचाने नहीं गए तब तो वनवास अज्ञातवास पूरा, और अगर कहीं पहचान लिए गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास। वनवास के 12 वर्ष पूरे हुए कुशलता से, अज्ञातवास का भी 1 वर्ष पूरा होने को था, कुछ दिन शेष रह गए थे। एक दिन दुर्योधन पितामह और आचार्य द्रोण के पास गया,
कहा, पितामह, पांडवों का अज्ञातवास भी लगता है निर्विघ्न पूरा हो रहा है, और यदि पूरा हो गया फिर वो आकर राज्य की मांग करेंगे, और इसलिए कुछ ऐसा करो कि पांडव पहचाने जाएं। कहा उन्होंने, पितामह ने, आचार्य द्रोण ने, कि अपनी बुद्धि को कुछ सुधरने दे दुर्योधन। जब पूरा हो रहा है अज्ञातवास, फिर कोई कपट नीति बनाएं और फिर कुछ ऐसा करें, वो अच्छा नहीं। हो रहा है तो होने दिया जाए पूरा। लेकिन दुर्योधन कहां किसी की अच्छी सीख को माने, और जो अच्छी सीख को ना माने, डैश डैश डैश, आगे कुछ नहीं हम कहेंगे। प्रस्तावित गीता संस्थानम न केवल गीता ज्ञान को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों को जीवन के हर क्षेत्र की चुनौतियों से सात्विक ढंग से जूझने की प्रेरणा देगा। इस संस्थानम में सेवा मंगलम, आराध्य मंदिरम, प्रशासकीय विभाग, गीता संग्रहालय, गीता ऑडिटोरियम, ध्यान मंदिरम, श्याम रंग फव्वारा, भगवत गीता पुस्तकालय, गीता शोध केंद्र, गीता गुरुकुलम छात्रावास, वानप्रस्थ आवास, सेवायत आवास, जियो गीता आवासीय विभाग, यज्ञशाला, गुरुदेव कुटीर और संत निवास इस तरह से बनाए जाएंगे कि जीव मात्र के कल्याण का आलोक सर्वत्र दिखाई दे। संस्थानम का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना और शुद्ध उच्चारण के साथ कंठस्थ किए हुए गीता अनुरागियों को गीता रत्न से सम्मानित करना होगा। साथ ही संस्थान का लक्ष्य कर्मकांडी ब्राह्मणों को भी तैयार करना है। आओ हम सब अपनी सद्भावनाएं जोड़ें गीता से, गीता ज्ञान संस्थानम से, एवं मिलकर आगे बढ़ें तनाव मुक्त जीवन, प्रदूषण मुक्त वातावरण और सद्भावना युक्त समाज एवं स्वच्छ, स्वस्थ, सबल, समृद्ध भारत की ओर। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवत गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।